नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर है तो वो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किस जाति से होगा। हर चौक चौराहे पर यही चर्चा है। गांव की गलियों में भी इसकी धमस सुनी जा सकती है। तो बिहार का हर शख्स ये जानने की कोशिश में है कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा और किस जाति से होगा। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जब कयास लगाए जाते हैं तो कहते हैं कि जब अफवाह होता है तो कहीं ना कहीं जो है उसका कोई ना कोई सिर और पैर ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ बात होती है। और यही जानने हम वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी के पास आए हैं। संतोष जी, क्या लग रहा है ये जो कयास बिहार की जनता लगा रही है, हर वर्ग हर समुदाय के लोग लगा रहे हैं, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चल रहा है? आपको क्या लगता है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह कयास लगाना बहुत ही मुश्किल है। चर्चाएं कर सकते हैं आप, लेकिन मुख्यमंत्री की पर्ची अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में रहती है, जो कि लास्ट आवर में किसी को थमाकर घोषणा करवा दिया जाता है कि यही अगला मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बिहार की जो राजनीति है उसमें लव कुश समीकरण से नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक राज किया है। तो वैसी परिस्थिति में अभी देखा जाए और जो अमित शाह जी की एक्टिविटी है, जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, तो दो नाम सबसे अग्रणी पंक्ति में है। पहला नंबर सम्राट चौधरी जी का है, जो कि सम्राट चौधरी जी को अमित शाह हर जगह लेके जा रहे हैं, जहाँ भी हो हर मीटिंग में बुला रहे हैं। उनके घर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद, मतलब मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए तो सम्राट चौधरी जी को लेके गए। फिर दिल्ली भी बुलाया उन्होंने बात करने के लिए। फिर बागडोगरा किशनगंज आए, वहाँ भी सम्राट चौधरी को बुलाया अमित शाह जी ने। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, एक नंबर पर वही चल रहे हैं। एक नंबर पर उन्हें कहिए या दूसरे नंबर पर नित्यानंद राय जी को कहिए, क्योंकि नित्यानंद राय भी अमित शाह जी के बहुत करीबी रहे हैं जी। और पिछले 5 वर्षों से उनका नाम मुख्यमंत्री के रेस में चल रहा है। उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी मुख्यमंत्री के रेस में वो थे, पिछले चुनाव के समय भी थे। तो ये दो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इसके बाद कई नाम चर्चा में हैं, और इसके अलावा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके नाम की भी चर्चा है काफ़ी कि भाई उन्हें भी बनाया जा सकता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। और नीतीश कुमार की जो विदाई की रणनीति तैयार की गई थी उसमें अमित शाह और दिलीप जायसवाल की अहम भूमिका थी। संजय झा और ललन सिंह तो थे ही, उनकी भी भूमिका थी, जो कि पूर्णिया आए थे अमित शाह जी, तो वहाँ उनके साथ गुप्त बैठक हुई थी अमित शाह जी की। इस बात को लेकर दिलीप जायसवाल जी की चर्चा है। और यह भी चर्चा है कि जनता दल यू चाह रहा है कि भाई निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए नीतीश कुमार के बाद। यह भी चर्चा है जनता दल यू, खासकर अति पिछड़ा समुदाय, पिछड़ा वर्ग के जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जो माने जाते हैं महिला वर्ग, उन लोगों की इच्छा है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए, मुख्यमंत्री निशांत को ही बनाया जाए। और नीतीश कुमार की भी दिली इच्छा है कि बेटा अब राजनीति में आया है तो मुख्यमंत्री भी बन जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो चर्चाएं काफ़ी है कई नामों की। इसके अलावा संजीव चौरसिया के नाम की चर्चा है, श्रेयसी सिंह की चर्चा है। मतलब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, गांव-गांव में चर्चा हो रही है कि भाई कौन बनेगा। लेकिन इन 2-3 नामों पर ज़्यादा चर्चा है, जिनको कि बीजेपी नेतृत्व के बारे में, मोदी और अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों के जो फैसले होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। आपने सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय की बात की, तो कहा आपने कि रेस में सबसे ज़्यादा जो हैं आगे हैं वो हैं सम्राट चौधरी। लेकिन कहा जाता है कि अमित शाह का रिलेशन बिहार के किसी नेता के साथ अगर सबसे ज़्यादा गहरा है तो वो है नित्यानंद राय, क्योंकि नित्यानंद राय जो है इस बात के लिए जाने जाते हैं, ऐसी परिस्थिति के लिए जाने जाते हैं जिस वक्त में अमित शाह को कोई नहीं पूछ रहा था, उस वक्त अमित शाह को उन्होंने पनाह देने के लिए जाने जाते हैं।
तो ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि नित्यानंद राय का पलड़ा सबसे भारी है। लेकिन बड़ा सवाल, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका बेटा ही बन जाए मुख्यमंत्री, तो क्या ये संभव है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति कब किस करवट बैठेगी, कौन हीरो बन जाएगा और कौन जीरो, यह तो आपने एक सप्ताह में देख लिया। देखते ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया। सवाल तो ये है ना संतोष जी कि अगर निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाना था या जेडीयू के ही किसी सदस्य को, तो बीजेपी इतना चाल पे चाल क्यों चलती? और फिर बीजेपी जो पिछले कई दशकों से इंतज़ार कर रही है कि बिहार में उसका मैन जो है सत्ता में आए, वो उसके हाथों में बागडोर हो, फिर ऐसे मौके को, इतने महत्वपूर्ण मौके को बीजेपी चूकेगी क्या? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उनका ही भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, ताकि उनका बरसों का जो सपना है बिहार में अपनी सरकार बनाने का, वो पूरा हो। अभी तक जो बिहार में सरकार थी वो पिछलग्गू सरकार थी, भाजपा पिछलग्गू बनी हुई थी। नीतीश कुमार बड़े भाई थे और छोटे भाई की भूमिका में थी, समर्थन दे रही थी सरकार का और सरकार में शामिल थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा को नहीं मिली थी। उसका सपना है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको बता दें, राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार किनारे हुए हैं, उनके वोटर नाराज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनी है, 2 कदम पीछे हटकर फिर आगे बढ़ने का, तो नीतीश कुमार को उन्होंने लगातार समर्थन दे करके बिहार में अपनी पैठ बनाई है। आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, तो नीतीश कुमार के समर्थन से बनी है। और आप देख रहे होंगे कि जिस दिन नीतीश कुमार का नाम की घोषणा हुई होली के दिन, उस दिन पूरे बिहार में लोगों ने हंगामा किया, जदयू समर्थकों ने। यहाँ तक कि पहली बार जदयू कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, ललन सिंह मुर्दाबाद के नारे लगे, संजय झा मुर्दाबाद के नारे लगे, विजय चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगे, अशोक चौधरी, जो भी नीतीश कुमार के नवरत्न थे, उनके खिलाफ नारेबाजी लगी है। और तब जाकर के निशांत की राजनीति में एंट्री हुई है। अगर आज निशांत की राजनीति में एंट्री ना हुई होती, तो आप जान रहे हैं जिस प्रकार से संजय गांधी को खदेड़ा गया, ललन सिंह और संजय झा पर भी हमले हो सकते थे, उनके भी गाड़ी के शीशे फोड़े जा सकते थे। इतनी नाराजगी थी जदयू के समर्थकों में। और अभी जनता दल के 90% विधायक चाहते हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया गया। विधायकों की राय है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जो पदाधिकारी हैं उनकी राय है, 99% कार्यकर्ताओं की राय है कि निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। सत्ता जो है, अति पिछड़ा समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो लव कुश समीकरण है, वो चाहता है कि सत्ता उनके हाथों से नहीं जाए, उनके नेता के हाथों में ही सत्ता जाए। जो बरसों बाद 90 के दशक में जो अगड़ी जाति का साम्राज्य था बिहार में, हमेशा अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनता था सत्ता में। नौकरशाही से लेकर के हर जगह आप देखते होंगे बिहार में 54 जिले थे। एक समय था कि 54 जिले में अगड़ी जाति का डीएम, एसपी, एसडीओ सब वही होते थे। यहाँ तक कि विधायक, आप 60% विधायक, 70% विधायक अगड़ी जाति के होते थे। आज मैक्सिमम कुर्मी और भूमिहार होते हैं। आज पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बना, लेकिन विधायक आज भी ज़्यादा उन्हीं के आ रहे हैं। नौकरशाही में थोड़ा सा पिछड़ी जाति के लोग आए हैं। जो भी आप जान लव कुछ समीकरण ही ले लीजिए, दलित समुदाय का ले लीजिए। तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने, पहले लालू यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सामाजिक न्याय का कार्यक्रम किया, सामाजिक उत्थान का काम किया लोगों को। लेकिन हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप कह रहे हैं कि संभावना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत बन जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसकी संभावना आप भी कह रहे हैं कि बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि उसकी जो वर्षों पुरानी, दशकों पुरानी इच्छा है वो पूरी हो। निशांत के मुख्यमंत्री बनने की बजाय एक बात ये मैं कह रहा हूँ कि जनता दल के साथ जीतन राम मांझी भी नहीं चाहते कि भाजपा की सरकार बने, वो भी चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने। यहाँ तक कि आरजेडी के लोग भी अब चाह रहे हैं कि भाजपा को हटाने के लिए निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यह समीकरण अगर होता है, नीतीश कुमार अगर किसी दबाव में नहीं आए, सीबीआई, ईडी और किसी के दबाव में, तो आरजेडी भी समर्थन देने को तैयार है।
लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा छोड़कर सभी लोग निशांत को समर्थन देने को तैयार हैं। आज तो बिहार पूरे पटना में पोस्टर लगे हैं चिराग को लेकर के, जिनका कोई जिक्र नहीं है। निश्चित तौर पर चिराग की भी महत्वाकांक्षा है और लोग विधानसभा चुनाव में जो उन्हें कम सीट दी गई थी तो उन्हें भी दिया गया था कि बिहार में जब परिवर्तन होगा तो आपके पर भी विचार किया जाएगा, जो चिराग पासवान को कहा गया था। तो उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा केवल लोक जनशक्ति पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। और मैंने कहा ना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दो के अलावा तीसरा कोई नहीं जान सकता। ये दोनों में से अगर चाहेंगे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने तो चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बात करें जाति को लेकर के बहुत चर्चा है कि किस जाति को लेकर के, कौन जाति है, किस जाति के का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद से बिहार में अगड़ी जातियों का साम्राज्य रहा। भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, इन लोगों का साम्राज्य रहा। बीच में कभी यादव, कभी अति पिछड़ा से कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, कभी दरोगा प्रसाद राय बने। तो थोड़े दिनों के लिए, मतलब दिनों के लिए बनाया गया उन लोगों को और फिर हटा दिया। रामसुंदर दास भी बने कुछ दिनों के लिए, दलित से भी। लेकिन 90 के दशक में के बाद अगड़ी जाति की राजनीति समाप्त हुई। बिहार, यूपी से पूरे देश में समाप्त हुई थी। लेकिन उसके बाद से लालू प्रसाद यादव से की राजनीति है। उसके बाद लव कुश समीकरण बना करके नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आगे आए। अब कुछ समीकरण की बात हो रही है कि कुशवाहा समाज से अब मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद अति पिछड़ा समाज की भी चर्चा है कि अति पिछड़ा समाज से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। और अति पिछड़ा समाज में अभी प्रमोद चंद्रवंशी हैं, आप जान लीजिए, जो कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं और बहुत जल्द उन्हें भाजपा बहुत आगे ले गई है। पार्टी में महासचिव बनाया, उसके बाद एमएलसी बनाया, फिर मंत्री उन्हें बनाया। तो उनके नाम की भी चर्चा है कि वो भी बन सकते हैं। अति पिछड़ा समाज से संजीव चौरसिया के भी नाम की चर्चा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति अभी है कि अति पिछड़ा वर्ग को आगे करने की। ये बताएं कि इस बात की भी चर्चा है कि श्री कृष्ण सिंह के बाद कोई भूमिहार समाज का जो नेता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका। तो भूमिहार कास्ट जो है वो लड़ाई में और जो कहते हैं कि मुखर होकर के फ्रंट लाइन पे आगे हर चीज़ को फेस करता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भूमिहार कास्ट पे भी दांव लगा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के मामले में या टिकट के मामले में हो या राष्ट्रपति के मामले में या हमेशा चौंकाने वाला निर्णय लेती है। और मुख्यमंत्री में हो सकता है कि भूमिहार समाज से भी मुख्यमंत्री बना सकती है। जिस प्रकार से यूपी में कहा जाता था कि भाई पिछड़ों के अलावा, पिछड़ा और दलित के अलावा यूपी में कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को राजपूत समाज से ला करके मुख्यमंत्री बना के पूरे देश को चौंका दिया यूपी में। फिर आप देख लीजिए वहाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया। इसी प्रकार से आप झारखंड में जो बोला जाता था कि आदिवासी के अलावा कोई बन ही नहीं सकता है, तो वहाँ गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा में जाठी बन सकता है, दूसरे को बना दिया। दिल्ली में हर जगह भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेती है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो हो सकता है बिहार में, मैंने बताया ना, अगड़ी जाति से हो सकता है विजय सिन्हा भूमिहार समाज से हो जाएं, राजपूत समाज से श्रेयसी सिंह का नाम आ रहा है। आप कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी बनाया जा सकता है कुशवाहा समाज से। अगर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा में विलय की बात कही गई है कि आप पार्टी में विलय कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ तक ऑफर दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को कि आप भाजपा में विलय अपनी पार्टी का कर लीजिए। अगर पार्टी में वो विलय कर लेते हैं तो उनके नाम की भी चर्चा है। तो कई नामों की चर्चा है जिसकी आप बोले ना कि आज एक छोटा वे नितिन नवीन को जिस प्रकार से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो आज भाजपा का हर विधायक सोच रहा है कि उसका नाम कहीं मुख्यमंत्री में ना आ जाए। ये कौन बनेगा करोड़पति का सवाल उठ हो गया है। जो एकदम कुछ नहीं जान रहा वो भी उसके मन में भी लड्डू फूल रहे हैं। जो विधायक है मतलब जो जीत के आया है कि मेरे नाम की भी चर्चा, वो भी कहीं ना कहीं अपना दिल्ली दौरा कर रहा है। अभी भाजपा के सभी विधायक दिल्ली दौरा कर रहे हैं, कोई अमित शाह से मिल रहे हैं, कोई नड्डा से मिल रहे हैं, सब अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि कहीं मेरे नाम की चर्चा ना हो जाए। तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है बिहार में कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, और यह तो केवल अमित शाह ही और नरेंद्र मोदी ही जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल
सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय दौड़ में सबसे आगे हैं। और चौंकाने वाले में नितिन नवीन भी बन सकते हैं, पहले उनके नाम की चर्चा थी। तो भाजपा चौंकाने वाला निर्णय लेगी और कोई भी बन सकता है। अगर मुझे लगता है कि पिछड़ा समाज से ही कोई बनेगा। वर्तमान बिहार की जो राजनीति है, नीतीश कुमार को हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी तुरंत अगड़ी जाति से नहीं बना सकती है मुख्यमंत्री, क्योंकि लोगों में नाराज़गी हो जाएगी, पिछड़े समाज में नाराज़गी आएगी और वो पिछड़ा समाज का वोट बैंक टूटकर लालू प्रसाद की तरफ चला जाएगा। जैसा कि होली के दिन जब घोषणा हुई तो नालंदा के लोगों ने, नीतीश जी के स्वजातीय लोगों ने कहा कि इस बार हम लोग लालू को वोट देंगे, नीतीश कुमार को जिस प्रकार से अपमानित किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि उसे भविष्य में नुकसान हो। वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है और वो किसी अति पिछड़ा या पिछड़े समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये जो सवाल है ये 1-2 करोड़ का नहीं, 7 करोड़ का है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास है। लेकिन 2 नाम जो चर्चा में हैं सबसे ज़्यादा, वो सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय का है। लेकिन कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के हर विधायक को लग रहा है कि मेरा भी नंबर आ सकता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए रेड नेटवर्क।